हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। प्राची की ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आज आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और गुरुवार को क्या हुआ, सुबह एक तो वेदांश की तबीयत सही नहीं चल रही है, तो वो रात में सही से सो नहीं पाया। बिकॉज़ अगर वो नहीं सोया तो मैं भी नहीं सोई, और मैं नहीं सोई तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, डिस्टर्ब हुई। और इतना ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो पहले मैं सोच रही थी कि चेस्टू को मैं स्कूल ना भेजूँ, मतलब जब नींद आ रही थी ना, क्योंकि सुबह के टाइम पे वो थोड़ा सोया था 6 बजे के टाइम पे, 5 बजे के टाइम पे, तो मुझे लग रहा था कि मैं भी सो जाऊँ, चेस्टू का स्कूल मिस कर दूँ। तो फिर लास्ट टाइम पे मतलब ये लेटे लेटे मैं सोच रही हूँ, और फिर नींद भी नहीं आ रही है। मैं कि नहीं यार, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और चेस्टू का स्कूल भी मिस हो जाएगा। बेशक वो छोटी क्लास में है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो फिर मैं फटाफट से उठी। अब मैं 7 बजे उठी हूँ, तो 7 साढ़े 7 बजे तक उसको रेडी करना होता है। अब मैं खाना मतलब टिफ़िन बनाऊँ या फिर उसको रेडी करूँ, और ऊपर से वेदांश भी बार बार जग जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम होता है सुबह के टाइम पे, सच में। और अभी मैं आपको किचन की हालत दिखाऊंगी। फिर फटाफट से मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ चलते रहते हैं एक मदर के माइंड में। तो फिंगर चिप्स रखा हुआ था, मैंने फटाफट से वो निकाला और पोहा निकाला। दो ऑप्शन में बनाया कि पोहा अगर ले जाएंगे तो पोहा दे दूँगी, अगर नहीं तो फिर फिंगर चिप्स तो उसका है ही फेवरेट, और फ्रूट्स जाता है उसके टिफ़िन में। ये वाले 2 डब्बे रखे हैं चॉकलेट वाले, दूध में डाल के पीते हैं। इधर भैया झाड़ू लगा रहे हैं, मैं उनको पूछ लेती हूँ कि वो लेंगे या नहीं, क्योंकि हम लोग खाते नहीं है, फिर ये एक्सपायर हो जाते हैं। क्या हालत हो रखी है। ये मैंने अभी चाय ली है, वेदांश को जैसे सुला के पिया, टिफ़िन इधर रख गए हैं। इधर मैंने पोहा बनाया था, मैंने अच्छे से प्याज वगैरह काट के दिया नहीं ना उनको थाली लगा के, तो उन्होंने लिया भी नहीं, जबकि इधर ही रखा था, ये काट के ले सकते थे। ये एप्पल मैंने चेस्टू के टिफ़िन में रखा था, और ये फिंगर चिप्स उसके में नमक भी डालना भूल गई जल्दी जल्दी में, और फटाफट से फिर उसको स्कूल छोड़ के आई हूँ। और तब से आके अभी 9 साढ़े 9 बज गए हैं। वेदांश को बहुत मुश्किल से सुलाया है, उसको दवा खिलाई है, जुकाम हो रखा था, नोज़ला वगैरह डाल के बहुत मुश्किल से सुलाया। और नहा तो खैर मैंने सुबह ही लिया था, और झाड़ू पोछा भी हो गया था। अब बस पूरा क्लीन करने के लिए बाकी रह गया है, सामान सेट करना है, कपड़े वपड़े सब रखने हैं, पूरा बेड वेड सब। सुबह मतलब ऐसे घर बिखरा रहता है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती यार, इतना जल्दी जल्दी रहता है तीनों। पहले तो मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने आज कल शाम को खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि शाम को खाना खाने का बहुत कम मन होता है। दूध वगैरह ले लेती हूँ, कुछ मतलब हल्का लेती हूँ, शाम को हल्का खाना खाना चाहिए। तो इस वजह से सुबह भूख लग रही है। अभी सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर पूरा घर सेट करती हूँ। और बस, एक तो दिवाली सा पास में आ रही है, और वेदांश की तबीयत सही नहीं है, उसका मुंडन भी कराना है। बहुत अजीब सा लग रहा है, अकेले कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो घर इतना, कितना भी संभालो ना, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के घर में सामान है ना, मेरे ही नहीं, वो सबके ही घर में यही हाल होगा, सबसे ज़्यादा होंगे कपड़े। और अगर कपड़े फैले रहते हैं तो तुम्हारा घर कभी क्लीन लग ही नहीं सकता। जहाँ देखो वहाँ कपड़े फैले रहते हैं, और जब भी कहीं जाने का टाइम आता है तो हमारे पास कपड़े ही नहीं है। कुछ भी फेस्टिवल होता है तो कपड़े ही नहीं है। ओह गॉड, मुझे तो अपना घर अब छोटा लगने लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी घर हो ना, तो उसमें बहुत 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 सारा स्पेस हो, बहुत सारा स्टोरेज हो, जिसमें हम हर चीज़ अच्छे से रख सकें, और घर पूरा खाली खाली दिखे, बस यही है। मैं तो अभी कभी अगर भगवान जी देंगे ना, तो मैं यही सबसे पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि घर में हमें स्पेस के हिसाब से बनवाना चाहिए, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे हमारा सामान बढ़ता है, कम नहीं होता। तो खाना भी कुछ नहीं बनाया, देखती हूँ अगर मैं कुछ भी बनाऊँगी ना किचन में, आवाज़ करूँगी तो वो उठ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, वो उठ जाएगा तुरंत। चलो, तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। चाय मैंने निकाल के रख दी है, आप लोग भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। कपड़े भी पड़े हैं मेरे वॉशरूम में, मुझे कपड़े भी धुलना है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं अंधेरे में ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि वेदांत सो रहा है, इस वजह से। ये रहा मेरा पोहा। ये रही चाय, मुझे चाय की मलाई है ना बहुत पसंद है।
8-8 दिन हो जाते हैं बालों में कंघी नहीं कर पाती, तो कितने बाल टूट रहे हैं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कहाँ से दिखाऊँ? तेल नहीं लग पाता, कंघी नहीं हो पाती, इतने गंदे हो गए ना बाल। बिल्कुल भी केयर नहीं है। अभी वो सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं बालों में ऑयल लगा लूँ। मैं एक ऑयल लगाने बैठी, देखो वो आ गए उठ के। सो लिया है? कैसे हनुमान जी बने बैठे हो हैं? रुको 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 रुको, उधर ही रुको। मेरा बुग्गू देख रहा है टीवी। तितली उड़ी। अभी बज चुके हैं 11 और मैंने ब्लॉग अपडेट कर दिया है। इधर मैंने बाहर पूरा क्लीन कर दिया है। ये बिस्तर भी, किचन भी थोड़ी सी, ज़्यादा लगता तो है नहीं क्लीन, जैसा भी है थोड़ा बहुत सेट कर देती हूँ। अब इनकी मालिश करती हूँ। बेचारे की आंखें देखो कैसी हो रखी हैं, आंखें एकदम चढ़ी हुई हैं और आँख में यहाँ पे ना पलक पे ऊपर चोट भी लगा ली है। यहाँ दिखा रही थी, यहाँ ऊपर चोट भी लगा ली है पलक पे, नंगू नंगू दिख रहा था वो, इस वजह से। चलो अब इनकी मालिश करती हूँ, दवा वगैरह खिलाती हूँ। इतनी सारी दवाई लेके आए कल पिया, ये वाली। मेरी हालत देखो गाइस, मैंने बालों में ऑयल लगा लिया है, जैसे तैसे करके लग गया, बस ऐसे जूड़ा बना लिया है। इधर मैंने दाल बनने रख दी है। अब चलते हैं वेदांश की मालिश करने के लिए, और तब तक खाना भी बन जाएगा, फिर चेस्टों को लेने का टाइम हो जाएगा। इतनी रिस्क पे खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना इतना आसान नहीं है। इसके साथ में इतना गरम खाना रखा रहता है, ये कभी भी पलट जाता है। एक हाथ से इसको संभालना और फिर खाना बनाना। मैं इधर दाल बन गई है, दाल में तड़का लगाने जा रही थी, लगाने नहीं दे रहा। देखो कैसे खांसी हो रही है बेचारे को, पर क्या करें, इनके साथ साथ घर को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है। वो सुबह ड्यूटी गए हैं, उनका खाने का टाइम हो रहा है, खाने के लिए आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो अजीब सा लगेगा। वो तो हर किसी को ही लगता है, एक बार अपने लिए इंसान रह जाता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए कोई आलस नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं तड़का लगा दूँ और चावल बनने रख दूँ, उसके बाद फिर इनको सुलाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद चेस्टों को लेने जाऊंगी। मैं फिदा बिल्कुल बोल भी नहीं रहा 2-3 दिन से। आज मैंने वो 5 दाल जो मिक्स करके बनाते हैं ना, वो वाली दाल बनाई है। इसमें सारी दालें मिक्स हैं, और ये चेस्टों के लिए और इसके लिए निकाली है थोड़ी सी। इसको थोड़ा पानी पिलाऊंगी दाल का, तबीयत में थोड़ी पौष्टिक खाना तो जाना चाहिए। इधर मैंने कपड़े धुल के डाल दिए सुखाने के लिए, और इधर वेदांश सो गया है यहाँ पे। और जैसे ही वो सो जाता है वैसे ही तुरंत सारा काम हो जाता है। दाल मेरी बन गई है यहाँ पे, देख सकते हो। और इधर ये 2 चेस्टों के लिए, वेदांश के लिए निकाल दिए, इसमें राइस बन गया है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो चेस्टों का लेने का टाइम हो रहा है, और ऊपर से वेदांश अभी सोया है। अब मैं इसको छोड़ के जा नहीं सकती, तो और वो उधर से किसी के साथ, वो बस वाले ऐसे छोड़ते भी नहीं है, तो मैं इधर से यहाँ से
विंडो से देख रही हूँ। दीदी जाएंगी और भी बच्चे जाते हैं ना, तो वो जाएंगे लेने के लिए, तो मैं उनको ही बोल दूँगी 6 को लेके आ जाएंगे। और मैं वेदांश की मालिश कर रही थी तो मेरे हाथ की चूड़ी टूट गई है। तो मैंने जो ब्रेसलेट पहना हुआ था अभी करवा चौथ पे निकाल दिया था, ये चांदी वाला, तो मैं यही डाल लेती हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद है लेकिन डेली में ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पसंद है, इसी वजह से, क्योंकि वो टूट जाती हैं और छोटा बच्चा है तो कहीं पे भी बिस्तर पे गिर जाती हैं, इस वजह से थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं ये ब्रेसलेट पहन लूँगी। मतलब ऐसा बोलते शादी के बाद तो हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि चूड़ी हो, आप ऐसे ब्रेसलेट वगैरह। मेरे फ़ोन में स्पेस भी ख़त्म हो गया है, ये देखो ये डल गया है और इस तरीके से अच्छा भी लग रहा है, ऐसे ना अच्छा लगता है। तो चलो देखती हूँ मैं चेस्टू को कैसे लेके आती हूँ। फ़िलहाल मैं आज का ब्लॉग बस इतना सा ही, मिलते हैं आपको कल फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। का ब्लॉग चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेहनत बहुत लगती है एडिटिंग करने में, ब्लॉग बनाने में। और आपको मैं दिखा देती हूँ, मैं ना ज़्यादातर मैं शूट कर ही नहीं पाती हूँ। ये देखो मेरा स्टैंड ना ही टूट गया है यहाँ से, तो उसको रखाने को नहीं होता है, और अगर मैं कहीं लगाती भी हूँ ना तो वेदांश उठा के पटक देता है। ये देखो ये बिल्कुल अलग हो चुका है, तो मुझे दूसरा स्टैंड मंगाना है और देखती हूँ मैं कब मंगाऊँगी, तो वो आप लोगों को दिखा दूँगी। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, इतने व्यू मतलब एकदम से डाउन हो गए। आई थिंक ज़्यादा लोग दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं। आई अंडरस्टैंड कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बट जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद। और मुझे प्यार सपोर्ट देने के लिए एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज़ व्यूज़ इतने मायने नहीं रखते। आई थिंक लगता है कि कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो आपको मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना फैमिली का ध्यान रखिए। बाय। हर हर महादेव। मेरी मशीन बुला रही है, कपड़े सूख चुके हैं।